राम राम आप सभी को। कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए रीडिंग करने वाली हूँ। इसमें मैं देखूंगी कि आपके आने वाले 10 दिन यानी कि 21 मार्च से लेकर 31 मार्च 2024 कैसे जाने वाला है। ये जो रीडिंग है वो लग्न पर आधारित है और आज मैं रीडिंग कर रही हूँ एरीज वालों के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। इसमें मैं देखूंगी कि आपका लव, आपका आपका हेल्थ, आपका फाइनेंस, लव लाइफ और स्टूडेंट के लिए 10 दिन कैसे रहने वाले हैं। तो कार्ड मैंने निकाल लिए हैं, ठीक है। तो पहले मैं देखती हूँ आपका हेल्थ। तो मेष राशि वालों, आपका जो हेल्थ है ना वो अच्छा रहेगा। इसमें कोई वो वाली बात नहीं दिखा रही, चिंता वाली बात नहीं दिखाई दे रही। आपका हेल्थ अच्छा रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा ना कि आप अपने हेल्थ से लापरवाही मत कीजिएगा। अगर आप अपने हेल्थ से कोई लापरवाही नहीं करते ना, अपना हेल्थ का ध्यान रखते ना, मान लीजिए अगर पहले से आपको कोई प्रॉब्लम थी, डॉक्टर ने आपको कुछ बताया था करने के लिए, और अगर आप ऐसा नहीं कर रहे थे ना, तो आप वैसा फॉलो करना शुरू कर दीजिए, तो आपके हेल्थ में इम्प्रूवमेंट जरूर से होगा। और रही बात उनकी जिनको भी कोई हेल्थ इशू ऐसे कुछ नहीं है, तो उनका भी हेल्थ जो है ना अच्छा जाएगा। उनको कोई हेल्थ इश्यू होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। बस क्या करना है ना, आपको अपने हेल्थ का ख्याल रखना है बस। इसके अलावा आपको हेल्थ जो है ना वो पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव बिल्कुल भी नहीं रहेगा। और अब मैं अगर बात करूँ आपके फाइनेंस की, आपके कैरियर की, तो इसमें जो है ना आपका फाइनेंस, आपका कैरियर बहुत अच्छा होता दिखाई दे रहा है इन 10 दिनों में। मान लीजिए अगर पहले मैं बात करती हूँ बिजनेसमैन की। तो मान लीजिए अगर पहले से आप किसी पार्टनर की तलाश कर रहे थे, किसी इन्वेस्टर की तलाश कर रहे थे, कोई लोन लेना चाहते थे, मतलब कोई कुछ भी अगर आप करना चाह रहे थे ना, लेकिन अभी तक आपके काम बन नहीं पा रहे थे, आपके काम में रुकावट आ रही थी और आपके काम बन नहीं रहे थे, तो वो चीज़ें ख़त्म होंगी और आपका काम जो है ना वो बहुत तेज़ी से बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अगर आप अपना कोई मतलब बिजनेस का प्लान कुछ कर रहे थे, ठीक है, आप चाहे कोई शॉप खोलना चाह रहे थे, बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाह रहे थे, कुछ भी, तो इस सब के लिए आपको जो भी आइडिया आपके दिमाग में पहले था, हाँ, आपको अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए, तो वो आप अभी इम्प्लीमेंट कर सकते हो। आपके लिए 10 दिन अच्छा जाने वाला है और इसमें आपको कोई भी आपका आपका जो लक है ना वो आपका साथ देगा, आपका भाग्य आपका साथ देगा। आपको कोई भी समस्या होती हुई दिखाई नहीं दे रही। आपका जो अभी तक काम रुका हुआ था ना वो सारे काम आपके बनते दिखाई दे रहे हैं। और आपका जो 10 दिन है ना वो फाइनेंस को लेकर के अच्छा जाने वाला है। चाहे वो बिजनेसमैन हो या फिर वो वर्किंग प्रोफेशनल जो है, उनका भी जो काम अभी तक नहीं बन पा रहा था, जिस काम में उनको रुकावटें आ रही थी, उनको निराशा हाथ लग रही थी ना, वो सारे चीज़ें आपकी दूर होती हुई दिखाई दे रही हैं और आपके काम बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो कुल मिलाकर के ये कहूँगी कि चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे वो वर्किंग प्रोफेशनल हो, या फिर वो लोग हों जो लोग जॉब सर्च कर रहे थे, जिनके पास जॉब नहीं थी, तो आप सबकी आशाएं जो है ना वो पूरी होती हुई दिखाई दे रही हैं। आपके काम बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपके लिए सफलता के दरवाजे खुलते हुए दिखाई दे रहे हैं। और कुल मिलाकर के मैं ये कहूँगी कि आपका जो भाग्य है ना वो आपका साथ देने वाला है, ठीक है। आपका जो अच्छा समय शुरू होने वाला है, तो आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव रहेगा। अब अगर मैं बात करूँ आपके लव लाइफ की, तो डियर मेष राशि वालों, आपका जो लव लाइफ है ना वो अच्छा रहेगा। इन 10 दिनों में ना आप बहुत अच्छा करने वाले हो, आप बहुत इंजॉय करने वाले हो, आपका लव लाइफ बहुत अच्छा चलेगा। अगर मान लीजिए कोई वो लोग थे जिनके लव लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही थी, चाहे वो मैरिड कपल हों या फिर सिंगल हों या फिर वो लोग जो रिलेशनशिप में हों, हाँ, किसी तरीके से अगर किसी का ब्रेकअप हो गया था या फिर कोई डाइवोर्स का केस चल रहा था या फिर अलग रह रहे थे, अगर इस तरह से कोई भी सिचुएशन आपकी बन रही थी ना, बनी हुई थी, तो वो आपके जो इशू होते हुए सॉल्व होते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। आपका काम बनता हुआ दिखाई दे रहा है और कुल मिलाकर के आपका लव लाइफ जो है ना वो पॉजिटिव रहेगा। आप लोग फैमिली के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करोगे। आप कहीं वेकेशन पे जा सकते हो, आप
बीच पे जा सकते हो, हिल स्टेशन पे जा सकते हो, कहीं भी कुल मिला करके आपके ऐसे लग रहा है कि आप कहीं ट्रैवल आपको दिखाई, ऐसा कार्ड बता रहे हैं कि ट्रैवल दिखाई दे रहा है, तो आप कहीं पे भी वेकेशन के लिए जा सकते हो, कहीं ट्रैवल कर सकते हो। हाँ, तो कुल मिला करके मैं ये कहना चाहूँगी कि आपका जो लव लाइफ है ना वो पूरी तरह पॉजिटिव है, कोई भी बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं है। आप इस बीच में आपको ट्रैवल दिखाई दे रहा है। और वो लोग जो लोग सिंगल है, जिनकी शादी की एज हो चुकी है पर उनको अभी तक उनकी शादी नहीं हुई है, उनकी बात भी बनती हुई दिखाई दे रही है, उनके प्रपोजल आते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको फॉरेन से भी प्रपोजल आ सकते हैं, ग्लोबल रिश्ते बन सकते हैं। तो कुल मिलाकर के मैं ये कहूँगी ना, आपकी लव लाइफ जो है ना वो अच्छी रहेगी, आपको कोई परेशानी होती हुई दिखाई नहीं दे रही है। अब अगर मैं बात करूँ स्टूडेंट की, तो डियर स्टूडेंट, ये 10 दिन जो है ना वो आपके लिए थोड़ा सा नेगेटिव दिखाई दे रहा है, आपको थोड़ा सा सावधान हो जाना है। देखिए, अगर मैं आपको बताती हूँ कोई भी चीज़, चाहे वो आपका हेल्थ हो, चाहे आपका फाइनेंस हो, आपका लव लाइफ हो, या फिर स्टूडेंट के लिए अगर मैं बताती हूँ कि नेगेटिव है, तो आप इसको गलत सेंस में मत लीजिए कि मैं आपको गलत बोल रही हूँ, नेगेटिव बता रही हूँ, ऐसा मत लीजिए। आप इसको पॉजिटिव सेंस में लीजिए। क्योंकि देखिए, अगर आपको कुछ गलत मान लीजिए, कुछ नेगेटिव चीज़ें हैं, क्योंकि हमेशा किसी की भी लाइफ में हो, हमेशा पॉजिटिव नहीं रहती हैं, अप्स डाउन लगे रहते हैं, ठीक है। तो अगर आपको पहले से पता चल जाएगा कि यहाँ पे आपको सावधान रहने की ज़रूरत है, यहाँ पे आपको खतरा है, नेगेटिव दिन है, तो आप उसको सावधानी से निकाल दोगे, ठीक है, आपको पता रहेगा। और अगर आपको पता ही नहीं रहेगा तो आप उसी फ्लो में बह जाओगे और आपके साथ निगेटिव हो जाएगा। जब आपके साथ निगेटिव हो जाएगा, फिर उसको बताने से उतना फ़ायदा क्या होगा। तो इसीलिए अगर मैं कोई नेगेटिव कहती हूँ ना, तो उसको पॉजिटिव सेंस में लीजिए, उसको आप नेगेटिव मत लीजिए। तो अभी मैं स्टूडेंट के लिए बता रही हूँ कि उनके लिए थोड़ा सा नेगेटिव है, वो बहुत निराश रहेंगे, उनका पढ़ाई से मन भागेगा, वो पढ़ाई में मन नहीं लगा पाएंगे, ठीक है। तो आपको पहले से पता चल गया कि पढ़ाई में आपका मन नहीं लगेगा। तो अगर कुछ स्थिति ऐसी उत्पन्न होती है, चाहे मान लीजिए आपको कहीं घूमने फिरने को जाने को मिल जाए, या फिर आपका टीवी देखने में मन लग जाए, या फिर आपको तो आप समझ लीजिए कि नहीं, मुझे टीवी नहीं देखना है, मुझे अपनी पढ़ाई में मन लगाना है, ठीक है। तो कुल मिलाकर के स्टूडेंट के लिए थोड़ा सा समय नेगेटिव है, आप संभाल करके इस दिन को निकाल दीजिए। तो ये थी मेरी आज की रीडिंग। अगर रीडिंग अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।